पता कैसे चला सुनंदा कुमारी जो है इस कर्मचारी नहीं है? तो सुनंदा नाम की कोई नहीं? कोई नहीं है, कहीं नहीं। तो वो जो सुनंदा कुमारी वाले पैसे वो जाते किसके पास है फिर? डीएम हुआ, प्रशासन मुख्य हुआ। पहले के प्रशासक एक्शन लेता था। इन कमेटी का जांच रिपोर्ट 3 लाख रुपया रिश्वत लेकर दाब दिया। पवन कुमार सांडिल्य डीएम रह चुके, कोर्ट पर बहाल हुआ है। और दफ्तर के लोग तो आपको डराते धमकाते होंगे। संध्याल तू साहब से नौकरी करो और नहीं को महंगा पड़ेगा। चिट्ठी लिख के दे दी, हम प्रशासन मुख को करता है। देशवा के पास आए हैं, देशवा टीम के पास आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए? प्रशासक महोदय ईमानदारी से काम करे, एक्शन ले। सही लगाया है बिहार राज्य पथ परिवहन में हो रहे घोटाले को लेकर के। अब हम आपको विस्तार से भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए कि किस तरीके से आए दिन अलग अलग सरकारी कार्यालय में हो रहे घोटाले को लेकर के जो लोग हैं वो पर्दाफाश करते हैं। एक और ईओयू की टीम शिकंजा कसने पर लगातार जारी है, लगातार अग्रसर नजर आ रही है। लेकिन इन सभी चीजों के दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जहां पर लोगों के द्वारा घोटाला जो है वो किया जा रहा है। ऊपर में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिनके पॉकेट में अंदर खाने जो पैसे वो भी चले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शख्स है, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनका हम पहले आपको मसला समझाते हैं। इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि किस तरीके से बिहार राज्य पथ परिवहन में घोटाला जो है वो चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे दस्तावेज जो है हमारे सामने रखा है, जिसमें कि ये बता रहे कि सुनंदा कुमारी नाम की एक कर्मचारी जो कि दूर दूर तक नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने से उनको वेतन जो है वो दिया जा रहा है। अब ऐसे में इस वक्त है, इनका नाम है सुरेश प्रसाद केसरी, जो कि भागलपुर में पूर्व कैशियर के तौर पे काम कर चुके हैं। बहुत सारे दस्तावेज हम अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं जो कि इन्होंने हमारे साथ साझा किया, और इनका दोबारा से हम आपको बता रहे हैं साफ तौर पे ये आरोप लगाना है कि सुनंदा कुमारी जो कि दूर दूर तक कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने से उनको जो वेतन है वो दिए जा रहे हैं। हम इन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे कि सुरेश जी कहाँ से आए हैं? हम आए भागलपुर से। क्या हो गया सुरेश जी, इतने सारे दस्तावेज आप जो हमारे सामने रखे, विस्तार से बताइए हुआ क्या? हम पद पर रहते हुए पकड़े हैं। श्री पवन कुमार सैंडिल, क्षेत्र प्रबंधक भागलपुर। पवन कुमार सांडिल्य, हाँ सैंडिल है। वो आउटसोर्स पर बहाल हुआ है जी। वो खाली फर्जी बड़ा ही करता है। और फर्जी वेतन 2021 में पकड़े थे, अगस्त में पकड़े थे, वो हमसे लेकर फाड़ दिया। फिर पकड़े हैं हम 4/8/22 को पकड़े हैं, वेतन विपत्र पकड़े हैं जी। और उसके बाद ये पैसा मुख्यालय भेजा, और मुख्यालय भेजकर मुख्य लेखा पदाधिकारी की मिली भगत से ये भुगतान हो गया है। 12/8/22 को भुगतान हो गया। आपको पता कैसे चला सुनंदा कुमारी जो है इस कर्मचारी नहीं है? हाँ कर्मचारी, आप उसी में काम कर रहे थे? हम उसी में काम करते हैं। अच्छा, उसी दफ्तर में अभी हैं? एक ही जगह बैठते हैं सब हैं। तो सुनंदा नाम की कोई नहीं? कोई नहीं है, कहीं नहीं है। हम उसका जवाब मांगा, लिख कर हूँ। तो आपके जैसे तो बहुत सारे भी कर्मचारी होंगे, उन लोगों ने कुछ आवाज नहीं उठाया? वो लोग है देरी मजदूर बोला, सब रिटायर कर गया। वो सब देरी मजदूर है, उसको डरा के रखता है कि बेसी बोलोगे हटा देंगे तो गौतम हम यहाँ से हटा देंगे। हम तो डरते किसी से नहीं है, किसी से डरते हैं। और हम पर्दाफाश किए हैं, हमको किसी से डर नहीं लगता है। हमको बस डर खाए उसी से लगता है, भगवान से बस। तो ये पकड़े हैं, लिख के पूछा है, हम डीएम साहब से लिख के पूछा कि आप जो फर्जी भुगतान किया है, इस आपके हाथ से बिल बना हुआ है, ये फर्जी बिल बाहर बनता है, कार्यालय में नहीं बनता है। हमारे ये बिल बनना चाहिए हमारे ऑफिस में, हम लोग कर पा रहा है। हमारे ऑफिस में बनना चाहिए, लेखा शाखा में। लेखा शाखा में नहीं बनता है, ये बनता है रोड पर, और रोड पर बना कर लाता है, मेमो नमाचार पटना भेज देता है, यहाँ मिली भगत कर भुगतान कर देता है। जब तक यहाँ के अधिकारी ईमानदार नहीं होगा, नीचे अधिकारी भ्रष्टाचार करते जाएगा। ये बोले हैं, हम मुख्यमंत्री जनता दरबार गया 20/12/21 को, मुख्यमंत्री जनता दरबार गए। कुछ हुआ वहां पे? हाँ सुनिए पहले। जनता दरबार गया, वो एक लूट रहा था खड़गपुर का डाक। हाँ जनता दरबार गए, देखिए जनता दरबार गए 1/7/21 से 30/6/22 तक 12 महीना के लूट लिया। उसके बाद नहीं करा रहा था, तो अपना आदमी नियुक्त कर पार्किंग शुल्क वसूल किया, जो 40 लाख रुपया गबन कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैं दिनांक 6/5/22 को
22 को आवेदन दिया प्रशासक महोदय को, और डाक हो गया 1/7/22 से 31 दिन तक डाक हुआ 9 महीना का 45 लाख रुपया निगम में तुरंत आ गया, तुरंत आ गया। मुख्यमंत्री दरबार गए और डाक हुआ, उसके बाद डाक नहीं हो रहा, कुछ देखने वाला नहीं है। मैं लूट हो रहा है एकदम। अरे सामने प्रशासक हिम्मत आवे सामने बात करें ना। मतलब भागलपुर के बिहार राज्य पथ परिवहन में बहुत बड़ा घोटाला लूट घोटाला, वो तो 1 करोड़ को घोटाला जांच कर रहा है, इसका नाम ले लेंगे, निगरानी विभाग जांच कर रहा है। 1 करोड़ बेसी हम लिख दिए हैं, स्वीकार कर लिया है वो सब। आप ये सब बात की पुष्टि कैसे कर लिए? हम काम करते नहीं पकड़ेंगे, हम वहाँ काम करते हैं, नहीं देखते हैं कौन भ्रष्ट है नहीं भ्रष्ट है। क्योंकि हम भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा 9 से। तो वो जो सुनंदा कुमारी वाले पैसे वो जाते किसके पास है फिर? वो पैसा यही वो ले लेता है, डीएम हुआ, प्रशासन मुख्य हुआ, प्रशासन मुख्य बांट लेता है सब। हाँ बांट लेता है। आज से चल धंधा चल रहा है 2021-22 तो कहना ना कुछ देखिए नहीं है, जाओ हम भी छोड़ देते हैं, जाओ खाली प्रशासन महोदय जो है, प्रशासन में बात करिए ना को, ये लोग यही लोग चलते भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये लोग पहले के प्रशासक एक्शन लेता था, सुन लीजिए हमारे समय में, हमारा 40 वर्ष नौकरी हो गया है। पहले टीपी सिन्हा, संजय कुमार अग्रवाल साहब, ये सब प्रशासक तुरंत एक्शन लेते थे। अब 20 के बाद जो प्रशासक आ रहा है सब तो खत्म है, मैंने कि खाली ऐसे करेगा कुछ, मैंने पता नहीं कौन प्रशासक सब है। इससे प्रशासक तो हमको बैठा देना प्रशासक पर, इसको हम तुरंत लगा दें, एक्शन ले लें हम। गुस्सा आप है? हाँ तुरंत एक्शन ले लेंगे प्रशासक पर, प्रशासन मुख पर तुरंत एक्शन ले लेंगे हम। एक चीज हमारे पास उसका है, एक चीज है। हाँ चलो हमारा 3 कमेटी का जांच रिपोर्ट को दाब दिया, 3 कमेटी का जांच रिपोर्ट 3 लाख रुपया रिश्वत लेकर दाब दिया प्रशासन मुख। 3 लाख? हाँ, रिश्वत लेकर दाब दिया। हम मुख्यमंत्री जनता दरबार आवेदन दिए हैं, लिख दिए हैं, जनता दरबार में आवेदन दिए हैं लिख कर, मुख्यमंत्री प्रशासन मुख 3 लाख रुपया रिश्वत लेकर 23/12/2020 का जांच रिपोर्ट दाब दिया है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि जांच वही करते थे। अब प्रशासक महोदय 20 के बाद जो आया है सब बेकार आया है एकदम। अब पहले प्रशासक जो था ना तुरंत एक्शन लेता था, हमरा कौन प्रशासक था उसको शिकायत किए, तुरंत एक्शन ले लिया। ये सब प्रशासक एक्शन नहीं लेता है। पवन कुमार सांडल्य डीएम रह चुके हैं ना, ये तो दैनिक अथी है, आउटसोर्स पर बहाल हुआ है। आउटसोर्स? हाँ आउटसोर्स बहाल हुआ है। इसको कैसे बना दिया क्षेत्र प्रबंधक? आप कुछ बता रहे थे कि आपके हाथों से कागज लेकर के फाड़ दिया। हाँ। कहाँ की ये घटना है, कब हुआ, कैसे हुआ? भागलपुर में हम लिख दे रहे हैं आपको ना प्रशासक को, यह फर्जी वेतन जालसाजी का काम क्षेत्र प्रबंधक अगर 2021 से कर रहा है। सुन लीजिए, माह अक्टूबर 21 में शिकायत करता हम पकड़ा गीता कुमारी, अंजलि कुमारी, नेहा कुमारी के नाम पर फर्जी विपत्र बनाया था। मेमो नंबर चढ़ने के पहले शिकायतकर्ता को मालूम हो गया। तुरंत क्षेत्र प्रबंधक भागलपुर संविदा से पूछा, यह नाम की लड़की निगम में दूर दूर तक नहीं है, आपके साइन से विपत्र बना है, लेकिन ये फाड़ दिया। क्या बोल के मांगा कागज पे फाड़ दिया? अभी दिखाया क्या आपने? बोला दिखाइए। फाड़ दिया पहले ना, तो वो लेते आते हैं हम। ये जो पकड़े हैं ना, अब मैं देखा इसको दिखाए, हाथ में रखे। तो आप ऐसे करते हैं, दफ्तर के लोग तो आपको डराते धमकाते होंगे। हाँ, क्या बोलते? अरे हमको धमकी दिया था ये संड्याल, पवन संड्याल। हाँ, ये धमकी दिया था 24/1/22 को कि तुम साहब से नौकरी करो, और नहीं तुम्हारे अगेंस्ट में हम तो तुमको हम बहुत बड़ा तुमको महंगा पड़ेगा। हम लिख के दे दिया इसका। वो बोला हमको धमकी दिया था कि महंगा पड़ेगा,
सुन लो, नहीं तो चुपचाप से अपना काम करो। अब कौन लूट रहा है, कौन गमन कर रहा है, तुमको कोई मतलब नहीं है। हमको धमकी दिया था और वो लिख और ये क्या और धमकी दिया था, बहुत कुछ तो धमकी दिया, चिट्ठी लिखा हुआ है, वो चिट्ठी लिख के दे दी हम प्रशासन मुख को डाक द्वारा, मगर कुछ कार्रवाई नहीं किया है। वो चिट्ठी हमारे पास 24/1/22 को, हाँ धमकी दिया हमको संध्या। तो आप फिर उसके बाद आवेदन दिए, उसके बाद हाँ आप रिटायर कब किए? हम रिटायर किए हैं 31/12/22 को। 22 को। 22 को। और ये घपला, ये घोटाला कब से हम चल रहा है? हमरे पहले, आपके पहले? हाँ सब तो आप रिटायर कर गए, उसके बाद भी ये सब का पीछा नहीं छोड़े आप? हम पहले मामला चल रहा है, ये पहले मामला ला रहे हैं, जो हम पद पर थे वही मामला ला रहे हैं। रिटायरमेंट का पैसा तो मिलता होगा आपको? रिटायरमेंट पैसा हमको रोक लिया है, जबरदस्ती पावर पर रोक लिया है। पैसा भी नहीं मिल रहा है रिटायरमेंट? नहीं दिया हमको पैसा, रोक लिया है। कितने आपके रिटायरमेंट के पैसे हैं? रिटायरमेंट पैसा जितना होगा, जोड़ना होगा, मैंने कि हमको ऐसा मैंने चाहिए, क्या बता मैं, यही भ्रष्टाचार पर बोलने पर हमरा भी काम रोक दिया, हमरा भी पैसा रोक दिया है। तो अभी आपका पैसा भी रोक दिया गया है, डराया धमकाया जाता है। हाँ, सड़क पे निकलते तो डर नहीं लगता? नहीं हमको डर नहीं था, सच्चाई में क्या है, हम तो मुख्यमंत्री दरबार गए हैं, हम तो मुख्य सचिव के पास गए हैं। अच्छा। हाँ, ये भ्रष्टाचार लेकर, मगर प्रशासकीय हमारा जो है ना कुछ काम नहीं करता है। देशवा के पास आए हैं, देशवा टीम के पास आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासक महोदय ईमानदारी से काम करे, एक्शन ले, सही साक्ष्य देखकर एक्शन ले कि गलत है कि सही है। आप IAS हैं, आपका दिमाग और अच्छा होगा, आप देखिए गलत है कि सही है, आप एक्शन लीजिए। और प्रशासन मुख सबसे भ्रष्टाचार, ये सब आपको बदनाम कर रहा है, इसका इन लोग को तो सीधे काला पानी में दे दीजिए एकदम, नहीं तो हमको बैठाइए, हम दे देंगे, काला पानी में दे देंगे, हम साफ बोलते हैं, क्योंकि हम सब साक्ष्य हमारे पास में है, समझ ना। अच्छा सुनिए, 2011 से खरगपुर डाक हो रहा है, 20 के पहले डाक अच्छा से हुआ, 20 के बाद से डाक क्यों नहीं हो रहा है, बताइए पहले हमको, आप जवाब दीजिए। हम लिख के दिए हैं कभी जब हम लिख के देते तो डाक होता है, जब नहीं लिखे तो पैसा कहाँ चला जाता है। अभी हम लिख के दिए हैं, हम दे रहे हैं, हम देखिए हम लिख के दे रहे हैं, हवेली खरगपुर का, खरगपुर दे रहे हैं, 25-26 का डाक नहीं हुआ, हम लिख के दे रहे हैं। मतलब आप बोलते हैं तो प्रेशर देते तो उधर से काम होता है, छोड़ देते तो फिर ढिलाई में। हाँ, अब आज लिख के दे रहे हैं इसको हम, 65 लाख में डाक होता, अभी बढ़िया से होता, तो जब तक पवन कुमार संध्या बाहरी स्रोत पर बहाल हुआ है जी, ये जब तक रहेगा, ये खाली लूटने के लिए आया है और कुछ नहीं। ये बाहरी आदमी नहीं है, ये एजेंट पर बहाल हुआ है, बाहरी आदमी है, जो लूटना खाली हम लूटो बस, और कुछ इसको नहीं है। चलिए, तो सुरेश केसरी थे इस वक्त हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरीके से इनके भागलपुर वाले बिहार राज्य पथ परिवहन में बड़ा घोटाला जो है वो किया जा रहा है, आरोप जो है इन्हीं के द्वारा लगाया जा रहा है। तो पुष्टि तो हम लोग अभी कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि इनका आरोप लगाना है तो हमने ये हमारे चैनल पर आए, बातचीत जो है वो उन्होंने साझा की, और किस किस का नाम इसमें रखा है ये हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हाँ, मैं प्रशासक महोदय से अपील करूंगा कि आपके पहले जो भी प्रशासक आए थे, हमारी बात को सुनते थे तो एक्शन लेता था साक्ष्य देखकर, आप भी साक्ष्य देखिए और एक्शन लीजिए, डरिए किसी से मत, पैसा को लोभ मत कीजिए। हम थोड़ा कर्मचारी हैं, हमको कोई पैसा का लोभ नहीं है। आज तक हमारे ऊपर 1 रुपया का दाग नहीं लगा है, 1 रुपया दाग नहीं लगा है, और विभाग को हम 45 लाख रुपया दिए हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार जाकर लिख भी दिए हैं, देखिए साक्ष्य। यदि हमारा साक्ष्य गलती है, हमको तुरंत जेल दे दीजिए, मैं बोल रहे हैं आपको, बस ईमानदारी से काम कीजिए। चलिए, तो सुना आपने कि सुरेश केसरी जी ने क्या कुछ कहा। ईमानदारी से काम कीजिएगा, कोई डर नहीं लगेगा, गलत काम कीजिएगा डर लगेगा। और फिर आपको लिख के दे रहे हैं आज वेतन आपका अथी का दरखास्त, जब तक खरगपुर के 25 लाख 30 लाख 40 में डाक होता था, आज क्या हो गया, 40,000 महीना पा गया, कहाँ आ गया, क्योंकि अधिकारी
की कमजोरी से आप एक्शन लीजिए, सही एक्शन लीजिए, साक्ष्य देखिए कि गलत है कि सही है, एक्शन लीजिए। पैसा को मत देखिए कि हमको पॉकेट में पैसा आएगा तब हम ऐसे करना है। हम भी कर्मचारी हैं, हम तो 1 रुपये बता दीजिए तो 8 का, हम तो कैशियर थे पद पर, हम बैंक जाते थे पैसा जमा करने के लिए, हम भाड़ा तक नहीं लेते थे, 1 रुपया भाड़ा नहीं लिए हैं। सब कैशियर टीए लिया है, पर हम टीए नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है। बैंक जाते थे, बैंक से ऑफिस आते थे, पैसा जमा करते थे। सुन लीजिए, हमको लोभ नहीं है, हम लोभ बस हमारा जो कमाई हमको दे दीजिए बस। हम हाँ, फर्जी काम पर रोक लगाइए। ये पहले से हो रहा है, सुन लीजिए, आप चेक कर जांच के भाई पहले हो रहा है। वो तो आर्थिक है सर, आज हम नहीं पकड़ते, आज हम नहीं पकड़ते, आज क्या होता है बोलिए, बता दीजिए। ये तो फर्जी काम चलते रहता तो शिकायत करता पकड़ता है तो आप एक्शन लीजिए सर। आप एक्शन भी नहीं लीजिएगा बस, तो क्या वैल्यू हो जाएगा शिकायतकर्ता का? हम चाहते हैं विभाग का पैसा बचे। आप प्रशासक हैं, आप प्रशासक महोदय आए विभाग को देखने के लिए, बढ़िया से विभाग चले, यहाँ से कहाँ घोटाला आ रहा है उसको जो शिकायत करता देता है, शिकायतकर्ता आवेदन को देखिए, सही है गलत है साक्ष्य देखिए। चलिए, तो ये तमाम दस्तावेज जो है वो हम तक दिखा रहे थे और इनका क्या कुछ कहना था ये सुना आपने। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।